तो हम लोग जो है सो बात किए थे आयरन इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और उसके आगे आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, तो सीमेंट इंडस्ट्री कोई भी, जैसे कहीं के भी कोई इंडस्ट्री बनता है तो उसका कुछ बेसिक रूल रहता है उसी के कारण, ठीक है। यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के पीछे भी रीज़न ये है कि हम लोग बात किए थे कि सीमेंट जो है बेसिकली, सीमेंट क्या चीज़ का यूज होता है उसमें, लाइमस्टोन वगैरह। तो लाइमस्टोन वगैरह यहाँ पे है ना, और कौन सा रेंज में पाया जाता है लाइमस्टोन वगैरह, विंध्यन रेंज में, ठीक है। तो अब जो है सो टाइम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ एक्चुअली ये बात है, क्योंकि यहाँ विंध्यन रेंज का जो है सो सीरीज पाया जाता है, और विंध्यन रेंज में वो जो पलामू और गढ़वा वाला रीजन है वहाँ पे जो है सो उसका रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल क्या है सीमेंट के लिए, मिक्स मेनली दोनों चूना लाइमस्टोन वगैरह, ठीक है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली ये पलामू और गढ़वा वाला रीजन में। तो यहाँ पे उसी के कारण जो है सो सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे पहले जो सीमेंट इंडस्ट्री जो सीमेंट का प्लांट बना था वो बना था पलामू में, ठीक है। पलामू का हुसैनाबाद ब्लॉक में, जपला में, ठीक है। पलामू के जपला में बना था, हुसैनाबाद ब्लॉक में है, ठीक है। लेकिन अगर करेंट टाइम का सिचुएशन का बात करें तो वो जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुका है, ठीक है। और उस फैक्ट्री का जो नाम था वो था सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सोन वैली पोर्टलैंड। सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जो है सो पलामू के जपला में जो है सो बना था। ये 1921 में बना था, ठीक है। पलामू जपला सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से कंपनी बना था, और ये झारखंड का फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री था, ठीक है। झारखंड का फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री था। उसके बाद जो है सो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो पहला फैक्ट्री बना था वो जपला में, पलामू में, हुसैनाबाद ब्लॉक है पलामू में, वहाँ पे जपला नामक जगह में बना था। और उस जो सोन वहाँ पे कौन सा, बेसिकली सोन रिवर है, ठीक है। तो सोन रिवर के बैंक में ही वो, सोन रिवर के पास ही उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो है सो रॉ मटेरियल भी था और वहाँ पे जो है सो सोन वैली से जो है सो वाटर भी मिल जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है सो खलारी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। खलारी पता है कहाँ पे है खलारी, रांची का ऊपर वाला पार्ट में, चतरा के नीचे, ठीक है। तो जो खलारी है वहाँ पे भी जो है सो सीमेंट फैक्ट्री बना था। और अगर अभी करंट सिचुएशन पर बात करें तो जो दोनों कंपनी है, खलारी वाला और ये जपला वाला, दोनों जो है सो अभी वर्किंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। खलारी में बना था, उसका एसीसी कंपनी का था, ठीक है। लेकिन वो एसीसी कंपनी का एसीसी का
ये था, वो सोन वैली के नाम से बना था ना कंपनी। क्या? अभी बेसिकली जो कंपनी काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंपनी उसके पहले इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? जपला में। ये बताए ना, ये कंपनी का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से। तो पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता होगा वहाँ। पोर्टलैंड समझ में आता है? अरे वो कंपनी है, एसीसी कंपनी है, लाफार्ज कंपनी है, ठीक है, अल्ट्राटेक। लेकिन अभी ये बात जानना, अभी ये दोनों कंपनी जो सो वर्किंग में नहीं है, ठीक है। क्या? खलारी वाला पता नहीं, क्योंकि वर्किंग अभी नहीं है, वो जानना है सिर्फ एसीसी कंपनी का था। और अगर अभी हम बात करें करंट टाइम में, ठीक है, तो करंट टाइम में जो है सो लाफार्ज इंडिया के नाम से जो कंपनी है, लाफार्ज, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो लाफार्ज कंपनी है फ्रांस का कंपनी है, ठीक है। लेकिन यह लाफार्ज इंडिया के नाम से जो कंपनी है, इसका एक और नाम है नूवको, ठीक है, ये भी बोला जाता है। और ये बेसिकली जो है सो जमशेदपुर में है, ठीक है। उसके बाद जो है सो जो एसीसी पता है ना, तो एसीसी सीमेंट जो है ये जो है सो सिंदरी में, ठीक है। और झींक पानी कहाँ पे है? कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। तो ये एसीसी सीमेंट का भी जो करंटली जो वर्किंग में है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डालमिया, और ये बोकारो में है। और ये भी पता रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था 7th जेपीएससी में, वो 4 अलग अलग कंपनी का नाम दिया था, उसमें डालमिया का भी नाम था, उसका हेडक्वार्टर पूछा था कहाँ था, ठीक है। तो वो पता भी रखना है। तो बोकारो में है डालमिया का, ठीक है। उसके बाद है बरनपुर सीमेंट लिमिटेड, ये रामगढ़ में है, ठीक है। बरनपुर सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये रामगढ़ में है। ये जो झारखंड सीमेंट है, ये जो है सो जो श्री सीमेंट है उसी का एक यूनिट यहाँ पे बनाया गया है, ये यूनिट ऑफ श्री सीमेंट। ये सरायकेला खरसावां, ये मतलब सिंहभूम साइड है, ठीक है, जमशेदपुर साइड है। तो ये जानना है बेसिकली कि अभी जो वर्किंग कंपनी है टोटल, ठीक है, उसमें एसीसी सीमेंट है, उसका यूनिट जो है सो सिंदरी में है। और झींक पानी कहाँ पे? चाईबासा में। और लाफार्ज इंडिया, वो झारखंड सीमेंट, वो श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट उसी का यूनिट है, ठीक है। श्री सीमेंट एक कंपनी है, ठीक है, उसी का यूनिट है वो। उसके बाद जो है सो हजारीबाग का डेमो टाण में भी सीमेंट
कंपनी है, ठीक है। वो नाम नहीं, वो डेमो टाणवे भी प्लांट है, सो पता रख। क्या बात है, क्या रीजन है डिस्कशन का, थोड़ा पूछो। अच्छा ठीक है। लाफार्ज याद रखना है, लाफार्ज फ्रांस का कंपनी है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि 4 अलग अलग कंपनी का नाम दिया था और उसको बताया था हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो भी पता रखना है। चलो जो है मैप, अगर इसमें मैप में बताएगा कि अगर कौन सा कंपनी कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए एसीसी के बारे में। तो एसीसी कहाँ पे था? सिंदरी कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अभी जो काम कर रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एसीसी का यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। यहाँ पे कौन? सिंदरी की, और यहाँ झींक पानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोकारो में बात किए हैं। बोकारो में कौन सा प्लांट है? डालमिया, बोकारो में। उसके बाद लाफार्ज बात किए ना, इधर था ना, जो भी है। तो लाफार्ज था, कहाँ पे है? जमशेदपुर में। उसके बाद एक और कौन सा था? झारखंड सीमेंट लिमिटेड, वो श्री सीमेंट का जो है सो यूनिट है, वो सरायकेला ये जमशेदपुर में वो भी है, ठीक है। किसको? हाँ, तो ये पता रखना है, ठीक है। अरे मतलब पता है ना कौन कहाँ है, तो ये पता रखना है, ठीक है। मैप वेप हमको नहीं आता है छापने, ठीक है, इसीलिए जो है सो वो उसी तरह एक बात समझो कि ऐसा है। समझ में आया? मतलब ये माइंड में रखना है कौन सा कंपनी कहाँ पे है और कहाँ पे अभी वर्किंग है। तो वर्किंग जो कंपनी बताएं वो जपला और जो खलारी वाला है वो भी बंद हो गया है, ठीक है, वर्किंग में नहीं है। और याद रखना है कौन कौन सा कंपनी कहाँ पे काम कर रहा है। समझ में आया? उसके बाद है हम लोग को इतना जानना है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है HEC। तो HEC के बारे में क्या जानते हैं, क्या बनाता है HEC? सबसे पहले बात है कि HEC का फुल फॉर्म क्या होता है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये भारी उपकरण बनाएगा, ठीक है।
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये जो बनाता है वो बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। 1958 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये बेसिकली जो सो हेवी इंजीनियरिंग का जो पार्ट्स है वो बनाता है, ठीक है। और इसका भी जैसे 3 अलग अलग ब्रांचेस है, 3 अलग अलग जो सो इसका यूनिट्स है जो अलग अलग चीज़ों को बनाता है, ठीक है। उसमें अगर हम पहला बात करें तो वो है HM, क्या? हेवी मशीन बिल्डिंग। हेवी मशीन क्या होता है? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, इसको क्या लिखेंगे? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। उसके बाद है कुछ कुछ जो बनाता है वो टूल्स भी बनाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें HMTP का, इसका जो है सो 3 अलग अलग यूनिट है, ठीक है। HEC का जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है उसका 3 अलग अलग यूनिट है। जैसे HMBP यानी कि हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। उसका नेक्स्ट है HMTP यानी कि हेवी मशीन टूल्स प्लांट, जो टूल्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है FFP यानी कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर ये हेवी मशीन्स जो होता है जो हेवी मशीन्स होता है, ठीक है। जैसे जो अलग अलग मशीन, जैसे लेथ मशीन, पता है लेथ मशीन के बारे में? हाँ, तो जो अलग अलग बड़ा बड़ा जो मशीन होता है वो बनाता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। उसके बाद जो हेवी मशीन टूल्स प्लांट है ये टूल्स बनाता है, ठीक है। जैसे बॉल हो गया, बियरिंग हो गया, वो सब टूल्स का निर्माण करता है। उसका जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है वो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करता है। अगर बात करें जैसे कि ये बेसिकली 2 अलग अलग कंट्री के सहयोग से सब प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट बोलेंगे तो ये चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। क्या? चेकोस्लोवाकिया। इसको क्या नाम भी बोला जाता है? चेक रिपब्लिक, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग कंट्री अब जैसे बन गया, चेक यानी चेक गणराज्य और एक स्लोवाकिया, ठीक है। इसी के जो सहयोग से बनाया गया था। और अगर हम बात करें हेवी मशीन टूल्स प्लांट का तो ये रसिया के सहयोग से, ठीक है। और जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और अगर इसका लोकेशन बात करेंगे तो कहाँ पर है? रांची में। कहाँ पे? हटिया में या धुरवा में है? और हटिया कहाँ पे है? तो धुरवा में और धुरवा में है, ठीक है।
क्या? अरे धुरवा जगह है ना, तो नहीं स्पेस नहीं, ये जो HEC है ना इसका अलग अलग 3 यूनिट है, तो वो अलग अलग यूनिट, जैसे HMBB जो यूनिट है ये चलो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था, ये रसिया के सहयोग से, और वो भी चेकोस्लोवाकिया। एक्चुअल में अभी करंट सिनेरियो का बात करें कि तो चेकोस्लोवाकिया 2 अलग अलग कंट्री बन गया, चेक गणराज्य स्लोवाकिया, ठीक है। और 1958 में जो है सो डेवलपमेंट हुआ था इसका, और इसको जो है सो 1963 में जो है सो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको जो सो दे दिया गया था, और पहला जो प्रोडक्शन है वो 1964 में स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। क्या पूछ रहा है सुमित? आधुनिक भारत का मंदिर किसको बोलते हैं, DVC को या इसको बोलते हैं? वही तुम्हारा उसमें छोड़ो, कंफ्यूजन मत हो, यहाँ जानो कभी नहीं। क्या 63 में जो है सो ये हाँ उद्घाटन किया गया था, और 64 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, वो स्टैब्लिशमेंट हुआ था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इतना जानना है इसके बारे में। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था जो 7th JPSC में, क्या क्वेश्चन था? इसका कितना जमीन एरिया सर? हाँ तो पूछेगा ही। अब देखो कोई भी क्वेश्चन जो है सो अब यहाँ ध्यान दो, मंदिर का बात छोड़ो, वो आज कोई उसको नहीं जान पाया किसको बोला गया है, ठीक है। ये जो है सो बोला, तो यहाँ पे जो हम बता रहे सो ध्यान दो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन जो 7th JPSC में पूछा गया था कि HEC जो है सो कितना ज़मीन जो है एक्वायर किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो पूछेगा ही, क्यों नहीं पूछेगा क्वेश्चन, जब उसमें साफ तब बुक से क्वेश्चन पूछता है सब। हाँ ये सब बुक नहीं है, बुक जैसे रामदयाल मुंडा के द्वारा जो बुक लिखा गया है, नहीं तो डॉक्टर वीरोत्तम के द्वारा जो बुक लिखा गया है, रामशरण तिवारी के द्वारा बुक लिखा गया, वो सब बुक है, और सब में ये सब चीज़ दिया हुआ है। अब जैसे कि जब उसमें टॉपिक में साफ साफ लिखा है कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो वो पूछेगा ही। अब जैसे ACC का कहाँ हेडक्वार्टर है, डालमिया का कहाँ है, वो भी तो नहीं दिया बुक में, तो वो पूछेगा ही, जब क्वेश्चन उसे है तो पूछेगा ही। और अगर जैसे कि क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जो ज़मीन जितना एक्वायर किया गया था उसका बेसिकली उतना यूटिलाइज नहीं किया गया था ज़मीन का, और उसमें बहुत सारा जो सो विस्थापन हुआ था। समझ में आ रहा बात को? अब जैसे कि जब जो है सो ये जब बोकारो स्टील प्लांट का फॉर्मेशन हुआ उस समय भी बहुत ज़्यादा विस्थापन हुआ था। उसके बाद जब उत्तरी कोयल परियोजना जब चालू हुआ, कोयल कार्य परियोजना जब चालू हुआ, उस टाइम भी जो है सो बहुत ज़मीन जो है सो मतलब एक्वायर कर लिया गया, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया गया है। जब DVC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब भी बहुत सारा ज़मीन एक्वायर किया गया, लेकिन उसका यूज नहीं किया गया। तो उसी तरह सेम HEC का भी था कंडीशन, वो चर्चा में था, ठीक है। और अभी जैसे कि तो वो जब ज़मीन एक्वायर किया गया था उतना पे काम नहीं हुआ था, ठीक है।
अब ये भी हो सकता है इनके फ्यूचर में ये भी पूछेगा कि जो है सो कोयल कारो परियोजना जब चालू हुआ तो कितना ज़मीन एक्वायर किया गया था, उसमें पूछेगा ही, क्योंकि वो अभी जैसे कि जो नेतरहाट फील्ड रेंज हमेशा चर्चा में रहता था, है ना, चर्चा में रहता था ना कि नेतरहाट में जो फील्ड रेंज बनाया जा रहा है उसका हमेशा विरोध होता था, तो अभी उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब कोयल कारो जो कोयल कारो परियोजना था वो बंद हो गया है ना, पता है ना। तो कोयल कारो परियोजना जब बंद हुआ था तो उसके प्रति बहुत सारा जगह पे गोलीकांड भी हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे जब हम लोग बात किए थे तपकारा गोलीकांड जो हुआ था रामगढ़ में, खूंटी में, तो बात किए थे तपकारा गोलीकांड, तो एक्चुअली खूंटी में एक जगह है तपकारा, वहाँ पर गोलीकांड हुआ था जब खूंटी लोकसभा में जब चुनाव हो रहा था तो खूंटिये जयपाल सिंह मुंडा और जो अलग जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे उसके बीच में, लेकिन फिर वही तपकारा नामक जगह में जो है सो कोयल कारो परियोजना को लेकर भी 2002 में गोलीकांड हुआ है, समझ में आया। तो वो सब क्वेश्चन पूछेगा ही। अब जैसे ये बोकारो स्टील प्लांट में कितना जो है सो ज़मीन का एक्विजिशन किया गया था, तो ये सब सर्च करके देखना होगा। अब ऐसा बात नहीं है कि जो है सो इसी के बारे में पूछेगा, जब इंडस्ट्री दिया है तो इंडस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है, और ऐसा तो बात नहीं, तो बहुत जो है सो हॉट टॉपिक था उस समय, समझ में आ रहा है बात को। तो मेन इसका बताने के पीछे यही रीज़न है कि अपने खुद से भी जो है सो इसको रिसर्च कर लेना कि ऐसे बोकारो स्टील प्लांट में कितना जो है सो लैंड का एक्विजिशन किया गया था, या फिर जो है सो उत्तरी कोयल जब परियोजना चालू हुआ था उस समय डीवीसी के टाइम, समझ में आ रहा है, ये बताने का मेन रीज़न था। अब उसके बाद सर्च करना नहीं करना वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेकॉन के बारे में, ठीक है। कहाँ पे मेकॉन, कहाँ पे, जो मेकॉन है ये भी रांची में है, ठीक है, और ये जो बेसिकली है ये डोरंडा में है, ठीक है, रांची का डोरंडा में। और वो जो मतलब उसको विवेकानंद पथ बोलते हैं, वहाँ पे जो है एरिया, मेकॉन का फुल फॉर्म क्या है, मेटलर्जिकल, ठीक है, मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड। ये जो है सो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे कि और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है सो 1959 में किया गया था। और ये जो है सो बेसिकली जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इस पर ऑनरशिप है, समझ में आया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ऑनरशिप है मतलब क्या समझ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्टील डिपार्टमेंट जो सेल चला रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी के अंदर ये काम करता है। गेल का फुल फॉर्म क्या बताओ, हाँ, तो वो किससे काम करेगा, स्टील का काम कर रहा है। हाँ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत काम करता है।
यहाँ बात को समझो, रटो मत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मतलब कि स्टील मंत्रालय है एक, ठीक है। तो स्टील मंत्रालय क्या करेगा? स्टील का उत्पादन से रिलेटेड काम करेगा ना। तो उसी का एक यूनिट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत काम करता है। बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना अलग अलग। टोटल स्टील इंडस्ट्री कितना है सर इंडिया में? स्टील इंडस्ट्री जो भी है, वो जितना भी स्टील इंडस्ट्री है उसका रेगुलेटरी बॉडी है सेल, एस, ठीक है। मेजर बावड़ा कितना इंडस्ट्री? जैसे झारखंड में 2 गो मेजर हम लोग बात किए थे ना, 5 ठे सेल के अंदर 5 इंडस्ट्री काम कर रहा है। कौन कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और बरनपुर, ठीक है। वो सब जो है सो सेल के अंतर्गत काम करता है। और सेल एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टील प्रोडक्शन का जितना भी यूनिट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और उसी के तहत ये जो मेकॉन है वो मिनिस्ट्री ऑफ सेल के तहत काम कर रहा है। जो मतलब इस्पात मंत्रालय है। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सेल के मंत्री? कौन है अभी करंट टाइम में? बताओ, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री? ये इसके मंत्री कौन है? कौन है मिनिस्टर? बताओ। तुम लोग को सर्च करने भी नहीं आता, बताओ। और कौन सा मिनिस्ट्री उनके पास पता है? हो गया? उसके बाद जैसे कि मेजर इंडस्ट्री, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जैसे कॉपर के बारे में बात किए थे, ठीक है, कि कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पे होता है? हम लोग बात किए थे, ठीक है। कॉपर के बारे में बात की हम लोग। तो जो कॉपर है, तो क्या बात किए थे? कॉपर का पूरा रेंज कहाँ पे है? पूरा कॉपर एरिया जो है वो पूरा बेल्ट कहाँ पे है? पूरा एक जोन है, पूरा एक बेल्ट है, ठीक है। वो बेल्ट में अलग अलग हम लोग बात किए थे कि अलग अलग उसमें माइंस है। समझ में आया? जैसे क्या क्या माइंस के बारे में बात किए थे? घाटशिला, ठीक है। उसके बाद सुरदा, और सुरदा के बारे में क्या बात किए थे कि सुरदा का जो कौन कंपनी चला रहा है? ऑस्ट्रेलियन कंपनी बोले ना, हाँ, मूसा बनी, ठीक है। और बहुत सारा अलग अलग था, ठीक है। हाँ, केंदी राखा, ये सब था। तो जो भी था, तो उसी के कारण जो है सो वहाँ पे, क्योंकि एक पूरा बेल्ट है, तो उस बेल्ट के कारण जो है सो अलग अलग जो है सो खान था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कॉपर का डेवलपमेंट के लिए कॉपर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कॉपर, अब वहाँ पे कंपनी तो वहीं ना काम किया जाएगा, कि जहाँ पे है वहीं पे काम किया जाएगा।
तो ये कहाँ पे, इधर वाला रेंज में, ठीक है। जो सारा जो माइंस है ये पूरा एक इधर सीयर जोन है, ठीक है, 167 किलोमीटर का। और ये पूरा जोन में अलग अलग जो सारा जो माइंस रेंज है यहीं पे है, ठीक है। तो वहीं पे जो है सो इसके कारण डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले कॉपर को, और यही रेंज में जो है सो यूरेनियम वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम भी जो है सो यहीं पे पाया जाता है। जैसे आपका कौन कौन है, जादूगोड़ा है, तुरामडी है, ठीक है, नरवा पहाड़ है। एक नरवा पहाड़ जैसा मिलता जुलता एक और नाम है, वो हम लोग बात करें जो फेमस है बॉक्साइट के लिए, क्या नाम था, बगरू हिल्स। तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है, नरवा पहाड़ जो है सो यूरेनियम के लिए, बगरू हिल्स फॉर बॉक्साइट। बगरू बस है, बगरू बस है बॉक्साइट। और जो ये पूरा रेंज है यहीं पे जो है यूरेनियम के लिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये यूसीआईएल का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से 1967 में जो है सो यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम को काम किया गया था, ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग हमेशा न्यूज़ में रहता है कि जो ये यूरेनियम का जो यूरेनियम से जो मेनली उसको प्यूरिफाई जब किया जाता है तो उससे जो टेलिंग पाउंड, ठीक है, अलग अलग जो है सो उस पर रिसर्च भी किया गया था जापान में। वहाँ पे जो है सो अभी भी जो है सो उसका बहुत सारा जो है सो परिणाम देखा जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के रेंज में जो है सो ये कॉपर का प्रोडक्शन के लिए स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1930 में घाटशिला में ही, ठीक है, 1930 में। 1930 में जो है सो स्टैब्लिशमेंट किया गया था कॉपर के लिए इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से 1930 में। इसका जैसे पूरा कहानी क्या था वो जान लो, ठीक है। जैसे जब वो स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1930 में, तो वो क्योंकि 1930 में जब स्टैब्लिशमेंट किया गया था तो ये आईसीसी के नाम से था, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसमें मेन जैसे कन्फ्यूजन ये है कि बहुत बार इसका अलग अलग जगह नेम चेंज हुआ है, समझ में आ रहा बात को। ये जो तांबा का प्रोडक्शन करता था उसका बहुत जगह अलग अलग बार नेम चेंज हुआ है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे जो बता रहे हैं अच्छा से ध्यान दो। सबसे पहले भी हम लोग ये बात किए कि जो वो जोन है जो अलग अलग वहाँ पे कॉपर का जो एरिया है, अभी जो बात की राखा चाहे माइंस हो चाहे घाटशिला में माइंस हो, ठीक है, और कहाँ पे सुरदा पे, ठीक है, तो उसी को जो है सो जो माइंस से निकाला जाता था तो उसको प्यूरिफाई किया जाता था। तो उसी को स्टार्टिंग में जैसे इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से जो सो स्टैब्लिशमेंट किया गया था, समझ में आया, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से। उसके बाद उस इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स का बहुत बार अलग अलग नाम भी चेंज हुआ है। और अभी जो बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस समझ में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है, उसका मिनिस्टर कौन है?
कौन है मिनिस्टर, कौन है बताया? प्रहलाद जोशी, ठीक है। जो 1930 में जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, तो एक ब्रिटिश कंपनी था, समझ में आ रहा है बात को? ब्रिटेन का कंपनी था जो उस कॉपर को जो सो प्रोडक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वो एक ब्रिटिश कंपनी था, ठीक है। उसके बाद उस समय जो उसका नाम था वो था इंडियन, अभी जो नाम है, ठीक है, अभी जो करंट टाइम में जो काम कर रहा है वो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, उसका अभी करंट में नाम है। और वो उस समय जो है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से था, ठीक है, जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाँ, ब्रिटिश कंपनी था, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। इसका बहुत बार नाम चेंज हुआ, इसलिए बता रहे, देखो यहाँ क्या इसका रीजन है। सो ये जो शुरू में स्टार्टिंग हुआ था वो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से आया था, ठीक है, लेकिन अभी जो काम कर रहा है वो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स नाम है उसका। तो इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद राजस्थान में खेतड़ी, पता है, ठीक है, तो खेतड़ी में क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है? खेतड़ी में क्या चीज़ का है? तांबा का ही खान है ना। तो उसी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, शुरू में जो है सो एक कंपनी बनाया गया जो सिर्फ जो है सो कॉपर का प्रोडक्शन करेगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से, ठीक है, HCL। जब वो खेतड़ी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था उस टाइम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाया गया, HCL। ठीक है। और अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो HCL है वो HCL का ही यूनिट के रूप में काम करता है अभी करंट सिनेरियो में, ये यूनिट इसका, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इसका मदर, अभी जैसे रेगुलेटरिंग बॉडी है इसका, ठीक है, जैसे हम बात किए सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके तहत बहुत सारा अलग अलग कंपनी है, ठीक है, वैसे ही जो है सो अभी करंट सिनेरियो में HCL जो है सो इसको अंडरटेकिंग HCL के अंदर काम कर रहा है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। और जिस समय ये कंपनी बना था 1930 में, वो एक्चुअल में ब्रिटिश कंपनी था, ठीक है, और उस समय उसका नाम था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, समझ में आया। उसके बाद जब अलग अलग जगह ये कॉपर का प्रोडक्शन होने लगा, बेसिकली जब खेतड़ी राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं होता है, तो उस समय जो है HCL के नाम से कंपनी बनाया गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और फिर बाद में इसी को जो है सो मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और इसी के मदर, ये मतलब मदर यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर मतलब HCL के अंदर अभी करंट टाइम में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, ठीक है। अलग अलग जैसे जो है उसी का एक तरह से समझो HCL का यूनिट है ये इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है बात को? क्या समझ रहे बताओ? जो HCL है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो इंडिया में जितना भी जगह कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसका रेगुलेटरी बॉडी उसी के पास है, HCL के पास, और उसी का एक यूनिट के तरह काम करता है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। वो पहले इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से 1930 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, तो बाद में फिर उसको जो है सो ये इसमें आ गया। सुनना है बात को? तो एक्चुअली में जो है सो कोई भी चीज़ का बात, नेशनलाइजेशन समझ में आता है? क्या होता है नेशनलाइजेशन? राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है।
अरे ठीक है, राष्ट्रीयकरण समझ गया। हाँ, तो नेशनलाइजेशन मतलब अभी जैसे कि ये भी पता होगा कि CCL BCCL वगैरह जो है, ठीक है, तो जैसे बूढ़ा लोग से सुनना हमने के नेशनलाइजेशन कर दल को इंदिरा गांधी तब हमने के नौकरी हो गलो, सुना है ये बात कि नहीं सुना है? तो उसका बात ये है कि शुरू में जितना भी कोल कंपनी था, चाहे CCL हो BCCL हो, वो अलग अलग उसका रेगुलेटरी बॉडी था, ठीक है। लेकिन बाद में जब उसको नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आ जाता है। जैसे तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है, PSU। उसी तरह वो जो HCL है ना, जब इसको सरकार अधिग्रहण कर लेती है तो मतलब एक तरह से इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है सो ये कोल खनन कंपनियों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था प्रीवियस ईयर में। समझ में आ रहा बात को? तो कब किया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में, वो 72 या 1971 72 में किया गया था, ठीक है। क्या क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम है? वो अलग अलग कंपनी जो है सो खनन करती थी, ठीक है। और लेकिन बाद में जो सो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि वो अब सरकार के तहत काम करेगी। समझ में आता है? ठीक है, तो वही इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, जिसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। अरे नहीं सुना है तुम लोग यार? जो BCCL CCL में काम करता है बूढ़ा लोग से नहीं सुना है? बताओ, सुना है कि नहीं? हाँ, तो यही बात है। तो ये जो है सो कहानी था इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये तांबा जो खनन कर रही उसके बारे में। समझ में आ रहा बात को? और वहीं पर जो है सो जादूगोड़ा UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जो काम करता है वो, समझ में आया? तो वो बेसिकली जो है सो तांबा के बारे में जानना था। और अगर तांबा के बाद अगर और कौन सा इंडस्ट्री है यहाँ पे बताओ? बॉक्साइट को लेकर है, यानी बॉक्साइट तो मिनरल्स हो गया, तो बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए मूरी में क्या बनाया गया है? एल्यूमिना प्लांट बनाया गया है ना, एल्युमिनियम का फैक्ट्री बनाया गया है। तो बॉक्साइट तो हम लोग जैसे अब बात करते हैं जैसे एल्युमिनियम प्यूरिफायरिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। अगर ये जो एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो ये स्टार्ट हुआ था अलग अलग जगह में, ठीक है। इंडाल के नाम से एक कंपनी बना था, इंडाल, शुरू में इंडाल था, ठीक है। इसका जो है सो 4 जगह अलग अलग यूनिट इसका बना था, कंपनी, ठीक है। उस 4 अलग अलग जगह में जो है सो इंडाल के नाम से कंपनी बना था, ठीक है। जैसे मूरी में, ठीक है, मूरी में, वेस्ट बंगाल में बना था, वेलूर जगह में, ठीक है। मूरी जो हम लोग बात कर रहे हैं, यही मूरी में, यहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद है हीराकुंड में, ठीक है,
उसके बाद केरल का अलवाई में, तो ये जो सो 4 अलग अलग जगह यूनिट बना था शुरू में स्टार्टिंग में। और अभी हम लोग जो मूरी का बात कर रहे हैं वो यहीं से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था पूरा ये 1938 का बात है। 1938 में, ठीक है, इंडाल के नाम से जो है सो फॉर्मेशन हुआ था। इंडियन एल्युमिनियम, ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो है सो इसको जो है सो मर्ज कर दिया गया, ठीक है। जैसे कहीं कहीं फॉर्मेशन 1938 1958 देने का पीछे यही रीजन है, इसका क्या फॉर्मेशन का है। तो सबसे पहले जो इंडाल के नाम से, जो इंडियन एल्युमिनियम के नाम से जो कंपनी बना था, उसका 4 अलग अलग जगह यूनिट खोला गया था। केरल का अलवाई में, हीराकुंड में, ठीक है, और ये वेलूर और मुरी में। और उसके बाद एक हिंडाल्को कंपनी बना। हिंडाल्को आने के आगे सिर्फ हिंदुस्तान लग गया, समझ में आ रहा है। ये हिंडाल्को जो सो फिर बाद में मर्ज कर दिया गया हिंडाल्को के नाम से। हिंदुस्तान एल्युमिनियम, ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉपर लिमिटेड के नाम से 1958 में इसका फॉर्मेशन होता है 1958 में। और ये सारा यूनिट अब ये हिंडाल्को के तहत काम करने लगा, जो चारों यूनिट है। पहले यहाँ जो देखो ने बता रहे हैं, सुनो ना पूरा, फिर सब बताएंगे तुम लोगों को कहाँ हेडक्वार्टर है कहाँ नहीं। इसका जो है सो हम बात शुरू में ये किए कि जो इंडाल के नाम से कंपनी बना था उसमें 4 अलग अलग यूनिट बनाया गया था उसका, केरल में, हीराकुंड में, वेलूर में और मुरी में। और वही चारों कंपनी को जो सो 1958 में हिंडाल्को के नाम से, यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंडाल्को के नाम से उसको मर्ज कर दिया गया 1958 में, ये सारा कंपनी को। देखो क्या सर्च करके क्या देता है, देखना। और अगर अभी करंट टाइम में हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसा जैसे बहुत सारा कंपनी है। नाल्को है, नाल्को जिसको नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद माल्को है, मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड बाल्को है, ठीक है। अलग अलग सहयोग के से बनाया गया है सारा कंपनी। नाल्को जैसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया, बाल्को रूस से सहयोग से बनाया गया। लेकिन हम लोग को यहाँ इस पर बात कर रहे हैं हिंडाल्को के बारे में, ठीक है। ये हिंडाल्को में था और ये 1958 में हिंडाल्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसी का नाम पर लग गया। जैसे ये इंडाल के नाम से, ये अगर बात करेंगे मर्ज जो है ना, मर्ज तो किया गया था 2005 में, लेकिन वो कंपनी हिंडाल्को बना था 1958 में, ठीक है। इसको मर्ज किया था, हिंडाल्को कंपनी 1958 में बना था। और अगर अभी करंट टाइम में बात करेंगे तो इसको जो है सो रेगुलेट कर रहा है आदित्य बिरला कंपनी, ठीक है। इसका रेगुलेशन मतलब हिंडाल्को को वो खरीद लिया गया आदित्य बिरला कंपनी के द्वारा। अभी जो है सो ये स्वामित्व तो किसके पास है? आदित्य बिरला कंपनी के पास, यानी बिरला ग्रुप के पास। आदित्य बिरला ग्रुप के पास और अगर बात करें सबसे पहले यूनिनी जो ये बॉक्साइट प्यूरिफाई एल्युमिनियम का जो काम किया गया था
वो इससे पहले अगर बात करें, ये चारों यूनिट से पहले भी जो सब प्रयास किया गया था जेके नगर में, ठीक है, एल्युमिनियम प्लांट बैठाने का, जेके नगर वेस्ट बंगाल में, इससे पहले भी। ये कहानी समझ में आ रहा है क्या है क्या बात नहीं है? सबसे पहले कहानी ये है कि इंडाल के नाम से कंपनी बना था 1938 में। उसका 4 जगह अलग अलग यूनिट बना था, केरल में, ठीक है, केरल के अलवाई में, उसके बाद मुरी में, हीराकुंड में और वेल्लूर वेस्ट बंगाल में। और यही जो हिंडाल कंपनी है उसको बाद में हिंडाल्को ऑक्यूपाई करती है 2005 में, और वो हिंडाल्को कंपनी 1958 में काम करता है। और वो करेंट टाइम में हिंडाल्को के तो जितना भी कंपनी काम कर रहा है उसका रेगुलेटरी बॉडी जो है सो अभी आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, उसका मतलब कंपनी का सारा, ठीक है। तो अगर अभी करेंट टाइम में बोलेगा कि हिंडाल्को को कौन चला रहा है तो आदित्य बिरला ग्रुप चला रहा है। समझ में आ रहा बात को? तो ये यहाँ पे है कहानी। और अगर हम लोग बात करेंगे आईसीसी इंडियन कॉप, पहले जो नाम बना था ये तांबा का प्यूरिफिकेशन के लिए जो कंपनी बना था, क्या नाम से बना था? 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से। फिर उसी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन को क्या किया गया? कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से अभी है। और उसका जो मदर यू उसका जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वैसा अलग अलग जगह बहुत जगह प्यूरिफिकेशन हो रहा है कॉपर का, और उसमें जो से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से वो है, और अभी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से काम कर रहा है। समझ में आया? तो पढ़ के आना। अब बात यहाँ ये है ना, 2005 ये जो कंपनी है हिंडाल्को, ये 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और ये पीएसयू है एक तरह से, ठीक है। और ये 2005 में इसको मर्ज किया गया था, इंडाल को मर्ज किया गया है हिंडाल्को में, मर्ज, ये मर्ज हुआ है 2005 में।